नोटाबंदी विरोधात काँग्रेसनं दिल्लीमध्ये जनवेदना संमेलन आयोजित केलंय। राहुल गांधी या ठिकाणी बोलतात। थेट जाऊयात दिल्लीमध्ये। मेरे पास आते हैं, कहते हैं, शेम तो नहीं कहते हैं, मगर आते हैं, मुझे कहते हैं कि भैया हाँ, डर लगता है ये नौकरी चली जाएगी, फोन कॉल आ जाएगा, तो आप हमारी बात समझ जाइए। हम आपकी बात समझते हैं और हम आपको कष्ट नहीं पहुंचाना चाहते हैं, मगर आपकी भी थोड़ी जिम्मेदारी है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में 60% कम गाड़ियां बिकी हैं। 60%। 16 साल पहले की स्थिति पे आज हम पहुंच गए हैं। नरेंद्र मोदी जी को पूछना चाहिए अपने आप से, अपने से, कि 60% ऑटोमोबाइल सेक्टर में सेल्स कम क्यों हुई। एक तरफ वो कहते हैं मेक इन इंडिया, ऑटोमोबाइल सेक्टर मेक इन इंडिया का फलक्रम है, सेंटर है। नरेंद्र मोदी जी को पूछना चाहिए कि मनरेगा में इतना डिमांड क्यों बढ़ गया। वही कार्यक्रम जिसका उन्होंने मजाक उड़ाया था, पूरी दुनिया को कहा था कि भैया देखो कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, मजदूरों से गड्ढा खुदवाते हैं। उनको पूछना चाहिए कि आज मनरेगा का डिमांड इतना क्यों बढ़ रहा है। उनको पूछना चाहिए कि भैया जो पहले लोग शहरों में आते थे, लोग सपना देखकर बंबई जाते थे, बेंगलोर जाते थे, दिल्ली आते थे, वो दूसरी ओर क्यों दौड़ रहे हैं। ये सवाल नरेंद्र मोदी जी को पूछने चाहिए। ये हमारे जो प्रेस के मित्र हैं, इनको पूछने चाहिए। हम तो पूछते हैं और हम पूछेंगे। तो नरेंद्र मोदी जी ने जो हमने 70 साल में नहीं किया, जो हमने 70 साल में इंस्टीट्यूशंस की रिस्पेक्ट की, जुडिशरी की रिस्पेक्ट की, आरबीआई की रिस्पेक्ट की, प्रेस की रिस्पेक्ट की, शायद बहुत ज्यादा की, शायद, मगर ये सब काम नरेंद्र मोदी जी ने, आरएसएस ने 2.5 साल में बंद कर दिया। और दुख की बात है, क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये एक प्रकार से हिंदुस्तान की आत्मा है, हिंदुस्तान का स्पिरिट है। और ये लोग जो हमारे धर्म की बात करते हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं, यही लोग इस देश की आत्मा को खत्म करने में लगे हुए हैं। आरबीआई हिंदुस्तान के लोगों का एक्सप्रेशन है। जब एक जज कोर्ट हाउस में बैठता है, वो हिंदुस्तान की स्पिरिट, हिंदुस्तान की आत्मा को रिप्रेजेंट करता है। जब एक व्यक्ति फैक्ट्री में काम करता है, वो हिंदुस्तान की आत्मा को रिप्रेजेंट करता है। और जब आप 3-4 लोगों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल एक्सपेरिमेंट बिना किसी से पूछे, बिना किसी को बताए,
हंसते हुए, गोयल जी, आपके जेब में जो 500 रुपए के नोट थे, 1000 रुपए के नोट थे, उनको कागज बना दिया। उनको कागज बना दिया, कहा कि देखो, ये जो तुम्हारी कमाई है, तुम्हारा जो खून पसीना है, इस खून पसीने को नरेंद्र मोदी 1 मिनट में कागज में बदल सकता है। तुम लोग कौन हो? तुम में क्या है? अब देश को सिर्फ नरेंद्र मोदी और मोहन भगवत जी चलाएंगे। इसलिए हम यहां खड़े हैं। हम देश को बताना चाहते हैं कि नहीं, हम हिंदुस्तान की जो आत्मा है, हिंदुस्तान के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको हम बचाकर रखेंगे। हिंदुस्तान की जो आवाज है, उसको हम बचाकर रखेंगे। और ये जो सोच है इन लोगों की, नरेंद्र मोदी जी की, मोहन भागवत जी की, कि हिंदुस्तान को सिर्फ 2-3 लोग चला सकते हैं, इस सोच का हम पूरा विरोध करेंगे और इनको हम हरा के दिखाएंगे। मैंने कहा था कि लंबा भाषण नहीं करूंगा, तो अब मैं यहां अब रुकना पड़ेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शाम को, हाँ, अब शाम को बोलूंगा। थैंक यू। सारा जीवन है कुर्बान। Yeah.